तो लड़की गई है बिना हिजाब के, निगत अब्बास, तो लिख रही है ना संघ के मुख्यालय पे चाइना का डेलीगेशन क्यों आया? कि अश्लील मांगे की जा रही हैं पद के लिए। तो मुझे शक लगता है कि जहां पे ईवीएम बनती है वहां पे डायरेक्टर भाजपा के संघ के और संघ के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ और संघ के लोगों के साथ चाइना के डेलीगेशन आके मिलता है। वो कौन थे, वो क्या गुप्त मीटिंग हुई? कहीं ऐसा तो नहीं ईवीएम हैक करने के प्रोग्राम डाले जा रहे हैं? 8 वोट 20 वोट हमारे पास थे, 20 में से 8 वोट इनवैलिड कर दिए। तो 16 से जीती है ना, तो क्या दिक्कत? इनवैलिड करके जीत जाओगे तो 16 से तो फिर जीती है ना। भाई 16 उनके पास है, 20 हमारे पास थे, 12 वोट 8 वोट इनवैलिड कर दिए। ये बेईमानी से चुनाव जीता जा रहा है और ये अब चुनाव आयोग संघीय आयोग बन चुका है। आयोग बन गया? हाँ, इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके जो परिवार के लोग, सुनिए, उसके परिवार के लोग संघ से रिलेटेड लोग हैं। जाके पता करो उसके इलाकों में। आपको पता है नोटिस मिल जाएगा? अरे नोटिस मिल जाएगा, नोटिस, ऐसे नोटिस मैंने बहुत देखे। आपको डर नहीं लगता? मुझे क्यों डर? मैं किसान आंदोलन डरा था, जो मैं डरूंगा? मैं नरेंद्र मोदी से डरूं? क्यों डरूं? कि मैंने कोई घोटाला किया, कोई दिवाला किया, मैं डरूं? अरे नरेंद्र मोदी फांसी चढ़ा दे तब भी नहीं डरूंगा मैं। मेरे परदादा आजादी फौज में लड़े थे। सुनो, हमने देश की आजादी के लिए अब कुर्बानी दी है। हमारे परदादा आजादी फौज में लड़े थे। हम नरेंद्र मोदी से भी लड़ेंगे। हम पहले अंग्रेजों से लड़े थे, अब अंग्रेजों के दलालों से लड़ेंगे। आप चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं? अरे भाई क्या बात करते हो? उनके परिवार के लोगों का पता करो। सरस्वती शिशु मंदिर में वो लोग चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? जाके पता करो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितने सरस्वती शिशु मंदिर को वो लोग चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? हमारा आरोप है चुनाव आयोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? पहली चीज बताओ। बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल में 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उसमें से 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। एक राजकोट का जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, एक भारतीय जनता पार्टी की महिला कांग्रेस महिला विंग की, भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग की उपाध्यक्ष है बिहार की, एक शिवनाथ यादव या क्या नाम है उनका, यादव है बनारस से, वो ओबीसी डिपार्टमेंट में है भारतीय जनता पार्टी में, और एक और है। ये बताओ, ये 4 लोग बेल वहां पे कॉर्पोरेट लॉ पढ़े। मैं कॉर्पोरेट लॉ का स्टूडेंट रहा हूं, मैं MBA किया। कॉर्पोरेट लॉ में है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता तो आप डायरेक्टर्स नहीं रहेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। बेल में ईवीएम बनता है, वीवीपैट बनता है, और वीवीपैट और ईवीएम जहां बनता है वहां पर आप जो है डायरेक्टर कैसे बन सकते हो? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य उसका डायरेक्टर नहीं बन सकता। डायरेक्टर बनाकर आपने जो है अपमानित कर रहे हो देश के संविधान को, देश के लॉज को आप खुलेआम तार कर रहे हो, लोकतंत्र को तार कर रहे हो। लेकिन मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अरे कौन कह रहा है मोदी को? करते हैं, उनके विधायक करते हैं ना बदनाम की। कभी मुस्लिमों की बात करते हैं, कभी हिजाब की बात करते हैं, कभी महिलाओं की बात करते हैं। मोदी जी थोड़े करते हैं हिजाब हटा दो। मोदी ने कहा है कभी? निगत अब्बास ने बता तो दिया है कि क्यों ये चाहते हैं कि हिजाब ना पहने, क्यों कोई पर्दे में ना रहे। उनकी मांगे अश्लील मांगे हैं। वो महिलाओं का शोषण करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए वो महिलाओं का अपमान करना चाहते हैं, इसलिए वो विरोध करते हैं। ये समझो, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं को अपमानित करने वाले बलात्कारियों से भरी हुई पार्टी अगर कोई है, इसका नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं, इसका नाम बलात्कारी जनता पार्टी रखना चाहिए। इसमें सब बलात्कारी पुरुष भरे पड़े हैं। ये देश के गद्दार हैं, इन्होंने देश के साथ गद्दारी की। 1942 में जब भारत छोड़ो वो चल रहा था आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो क्या हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी के जो फोर फादर थे, जो पूर्वज इनके थे संघी, उन संघियों ने अंग्रेजों की मदद की नहीं की? मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सरकार चलाई। इनका इतिहास, दंगे वहां हुए जिसमें उप मुख्यमंत्री, उसमें प्रधानमंत्री हुआ करता था। बंगाल का जो उप मुख्यमंत्री था वह इनका था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सुनो, और हिंदू महासभा और RSS के आदमी थे ये लोग। मुस्लिम लीग और RSS ने मिलकर वहां सरकार चलाई। क्या बात करते हो? अगर राजस्थान में इस तरह की समान कोड की बात कर रही है बीजेपी, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? समान कोड की बात में फिर क्या होगा? इस देश के अंदर जानते हो क्या क्या है? बस मुसलमान ही रहते हैं क्या इस देश के अंदर? आदिवासी, जनजाति, उनकी अपनी अलग अलग शादी परंपराएं हैं। उत्तर भारत की अलग शादी परंपराएं हैं, दक्षिण भारत की अलग शादी परंपराएं हैं, सबकी मान्यताएं अलग हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज का है। कैसे कर दोगे? ये फालतू की बात, इनको कुछ पता ही नहीं है देश कैसे चलाते हैं। मूर्ख थे लोग हमारे देश के, जो उन्होंने संविधान बनाया था। वो लोग उस समय नहीं चाहते थे समान नागरिक संहिता ला सकते थे,
क्योंकि ये देश विविधताओं से भरा पड़ा है। यहाँ मान्यताएं परंपराएं सबकी अलग हैं। छत्तीसगढ़ में एक अलग परंपरा है तो झारखंड में एक अलग परंपरा है, उत्तर पूर्व में अलग परंपरा है, उत्तर पूर्व में भी कई कई परंपराएं हैं। कैसे कराओगे शादियां, कैसे कराओगे जमीनों का बंटवारा? कुछ पता भी है इस नरेंद्र मोदी को, इस संघियों को? ये दलाल हैं, ये विदेशी शक्तियों के दलाल हैं, ये देश को तोड़ना चाहते हैं। अग्निपथ योजना क्यों लाए हो नरेंद्र मोदी? अग्निपथ योजना इसलिए लाए हो कि देश के अंदर जो नौजवान सेना में जाना चाहते हैं वो लोग सेना में ना जाए। 4 साल के लिए कौन अपनी जान देने जाएगा? उसको कोई पेंशन की बेनिफिट नहीं, उसके परिवार को कोई बेनिफिट नहीं। उम्र है नरेंद्र मोदी का इस्तीफा देने का और रिटायरमेंट लेने का। नौजवान 22 साल की उम्र में तुम रिटायर कर रहे हो। इससे हमारे देश के अंदर नौजवानों के अंदर अब कोई प्रेरित नहीं होता है सेना में जाने के लिए। आने वाले 5 सालों में हमारे देश की सेनाएं आधी हो जाएंगी। तो उत्तर पूर्व पर तुम चाइना का कब्जा कराना चाहते हो? नरेंद्र मोदी चाइना क्यों जाता था मुख्यमंत्री रहते हुए? अब और उसका राम माधव क्यों चाइना जाता है? और अभी संघ के मुख्यालय पे चाइना का डेलीगेशन क्यों आया? वो कौन थे? वो राजनयिक थे या हैकर्स थे? कौन था? किस चीज की ट्रेनिंग ले रहे थे? अब तो मुझे शक लगता है कि जहां पे ईवीएम बनती है वहां पर डायरेक्टर भाजपा के संघ के और संघ के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ और संघ के लोगों के साथ चाइना के डेलीगेशन आकर मिलता है। वो कौन थे? वो क्या गुप्त मीटिंग हुई? कहीं ऐसा तो नहीं ईवीएम हैक करने के प्रोग्राम डाले जा रहे हैं? मैं आरोप लगाता हूं। हाँ, बड़ा आरोप लगा रहा है। क्या विदेशी ताकतों को अंदर घुसने देंगे? अरे नरेंद्र मोदी चुप क्यों है चाइना के मुद्दे पे? चाइना के बारे में चूं तक नहीं करता है, एक शब्द बोला है? हजारों किलोमीटर चाइना अंदर आ गया भारत के अंदर। हमारे कितने सैनिक मार दिए नरेंद्र मोदी ने एक शब्द उफ कर किया। ईवीएम के लिए बुलाएंगे बाहर से लोगों को बुला लेंगे मोदी जी? तो मैं डायरेक्टर तो तुमने 4 रख दिए वहां पे बेल में, जहां पे ईवीएम बनती, वीवीपैट बनता है। विश्व का दूसरा या तीसरा हैकर कहां का है मालूम है? चाइना का है कि नहीं है? है कि नहीं? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, है ना? तो कोई चीज पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। हर देश के हर मोबाइल पे चाइना है। चाइना के साथ कारोबार कहते हो कम हुआ, जबकि अडानी का सबसे ज्यादा कारोबारी रिश्ता चाइना के साथ है। यहां तक नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री था तो उसने 10 आदमी, 10 स्मगलर्स जो स्मगलिंग के हीरे के स्मगलिंग में फंसे हुए थे, डायमंड के स्मगलिंग में, उनको छुड़ाने के लिए नरेंद्र मोदी चाइना गया था। और हीरे का व्यापारी सबसे ज्यादा कारोबार जानते कौन करता है हिंदुस्तान के अंदर? सबसे ज्यादा बिजनेस में अगर किसकी ट्रेडिंग है तो उसका नाम अडानी है। अडानी, चीन और मोदी, क्या रिश्ता है ये इस देश के? अच्छा, ये है, अगर उन्होंने, आप ये कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेजों में समान जो ड्रेस कोड है वो नहीं होनी चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये हिजाब नहीं हटेगा तो हम अपने उसके जो चमकीले हैं, अरे भाई, लेकर भेजेंगे। उसको जो मर्जी वो करे, वो बच्चियों को चाहता नहीं पढ़े। ये देश के अंदर समानता का अधिकार ये है ना कि आप जैकेट पहने हो, मैं ये पहना हूँ, वो दूसरा जैकेट पहने हैं, तो क्या चाहते हो एक ही तरह का जैकेट पहन ले? क्या हमारी जो मर्जी होगी हम पहनेंगे? नहीं, स्कूल कॉलेज की, अरे भाई, स्कूल कॉलेजों में अगर किसी ने हिजाब पहन लिया या किसी ने दुपट्टा बांध लिया तो क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? उनकी परंपराएं हैं, कौन सी दिक्कत आ रही है तुम्हें? क्या वो पढ़ नहीं रही हैं? अगर वो हिजाब में भी रहकर पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है? अगर वो अपनी मान्यताएं रखते हुए भी पढ़ रही है तो क्या दिक्कत है तुम्हें? तुम ये सब करके बच्चियों को चाहते नहीं स्कूल जाए? और जो लड़की गई है बिना हिजाब के, निगत अब्बास, तो लिख रही है ना कि अश्लील मांगे की जा रही हैं। पढ़िए, जो महिलाएं घूंघट में भी नहीं है, जो महिलाएं नहीं है, चलो उन महिलाओं का क्या तुम कर रहे हो? उन महिलाओं का शोषण करना चाहते हो? ये बात है, ये सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी से देश को बचाना पड़ेगा। इसीलिए हमारा नारा है, भाजपा हटाओ, बेटी बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, नरेंद्र मोदी हटाओ, बेटी बचाओ, नरेंद्र मोदी हटाओ, देश बचाओ, नरेंद्र मोदी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता निगत अब्बास ने अपने एक्स पे ट्वीट किया है कि पद के लिए अश्लील मांगे की जा रही हैं महिलाओं से, और किन किन मंत्री या किन किन पदाधिकारियों का नाम ना बताऊं, क्या करूं, किसको छोड़ूं? इसका अर्थ है कि महिला का शोषण भाजपा में पद की गारंटी, यही है मोदी की गारंटी। जो मोदी कहते हैं ना मोदी की गारंटी, यह है मोदी की गारंटी। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि भाजपा हटाओ, बेटी बचाओ, मोदी हटाओ, बेटी बचाओ, नहीं तो बड़ी दिक्कत आने वाली है देश की महिलाओं को। मतलब ये स्थिति है कि ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी वाले
आरएसएस वाले यही एक इंसिडेंट नहीं है, ये तो एक महिला कह रही है, ऐसी कई और महिलाएं हैं जो कह नहीं पा रही हैं। इसका अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पद महिलाओं को मिल रहा है वो कॉम्प्रोमाइज करने के बाद बेचारियों को मिल रहा है। निगहत अब्बास के कहने का अर्थ ये है कि महिलाओं से अश्लील मांगें की जा रही हैं। उसने लिखा है कि अश्लील मांग की जा रही है। अब आप सोचो, और ये नारा देता नरेंद्र मोदी, मेरी गारंटी है महिला का सम्मान। ये महिला का सम्मान कर रहा है। उसी दिन देश की महिलाओं को, निगहत अब्बास को उस दिन समझ लेना चाहिए था कि जिस दिन मणिपुर में लड़कियों को, महिलाओं को नग्न किया गया और नरेंद्र मोदी की मुंह से उफ तक नहीं निकली, चुप रहा वो, एक शब्द बोला उसने? गया वो मणिपुर? नहीं गया। नरेंद्र मोदी जब महिला पहलवान यहाँ पर आई, जब उसके सांसद जो बृजभूषण शरण सिंह थे उस पर आरोप लगा, उस पर भी नरेंद्र मोदी ने कोई महिला पहलवानों का साथ दिया? नहीं दिया। उल्टा उसके ऊपर पुलिसिया दमन कराया गया, उनको पीटा गया। महिला पहलवान साक्षी मलिक के चेहरे पर, मुंह पर बूट रखा था दिल्ली पुलिस के जवानों ने। किसके कहने पर यह कार्रवाई हुई थी? नरेंद्र मोदी के कहने पर कार्रवाई हुई थी। इसलिए देश के महिलाओं का अपमान अगर कोई कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी कर रहा है। मतलब आप ये कहेंगे अगर प्रधानमंत्री कहेंगे तो कार्रवाई होगी, नहीं तो नहीं होगी? अरे नरेंद्र मोदी, इस देश के अंदर हर चीज में नरेंद्र मोदी है। रेल का इंजन आता है तो नरेंद्र मोदी, और कोई हवाई जहाज आता है तो नरेंद्र मोदी झंडा हिलाते हुए, मंदिर में नरेंद्र मोदी। अब शमशान का उद्घाटन करने नरेंद्र मोदी नहीं गए, वही बाकी रह गया है। हर जगह, चाहे वो कोविड का इंजेक्शन हो तो नरेंद्र मोदी सर्टिफिकेट आता था ना। अब मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी नरेंद्र मोदी का बस आना चाहिए कि भारत में जब मृत्यु प्रमाण पत्र हो तो उस पर भी नरेंद्र मोदी का चित्र लगा दो। तो इस पर आपको नहीं लगता कि ये कार्रवाई क्यों नहीं होती है? निगहत अब्बास ने बोला है तो उसको बताना चाहिए निगहत अब्बास को किसने मांग की, कौन मांग कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, संघ के अंदर। अभी तो उन्होंने ट्वीट किया है ना, अभी कार्रवाई तो होगी। कहाँ कार्रवाई हो रही है? मुझे तो लगता है उसी निगहत अब्बास को ही निकाल देंगे सब पार्टी से। निकाल देंगे? हाँ भाई, उसको हटा देंगे प्रवक्ता पद से, प्रवक्ता पे उसे हटा देंगे सब। ये लोग शादी नहीं करते, और इन लोगों का जो महिलाओं का शोषण करने का इन लोगों का इतिहास है, इन लोगों का इतिहास बड़ा गंदा है, आप ये समझ लीजिए। लेकिन मोदी तो गारंटी लेते हैं महिला की सुरक्षा, लाल किले से कहते हैं कि सबसे ज्यादा सुरक्षित महिला हमारी। भाई तो निगहत अब्बास ने जो बोला है, आरोप लगा रही होंगी, आरोप लगा रही है, तो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो? कार्रवाई कर दो, उसके ऊपर कार्रवाई करो, नहीं तो जिसके ऊपर वो कह रही है उस नाम भी लेना चाहिए उसको। और ये उसने खुलेआम बोल दिया है, छुपा हुआ बात नहीं है। उसने बोला है कि अश्लील मांग कर रहे हैं पद के लिए, उसने खुल के बोला है कि अश्लील मांगे की जा रही है पद के लिए, महिलाओं का शोषण किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। नरेंद्र मोदी की गारंटी यही है, सुन लो, कि महिलाओं का शोषण होगा, शारीरिक शोषण, तब भारतीय जनता पार्टी के अंदर पद मिलता है, टिकट मिलता है, और उसके बाद जो है उनको मंत्री बनाया। मुझे लगता है ये होता है। लेकिन आप विरोध लगातार कर रहे हैं, लेकिन जनता तो मोदी जी के साथ है। कहाँ है साथ? किधर है साथ? आप बताओ किधर है साथ? पूरा देश उनके साथ है, 24 में एक तरफा है। कौन कह रहा है? 400 पार। अरे 400 पार ऐसे ही हो जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी अगर 400 पार होता, 500 पार होता, तो ये पलटू चाचा को क्यों ले गए, पलटू राम को अपने साथ? चुनाव जीत रहे थे तो 32 सीट क्यों नहीं लड़े खुद? 40 में से 32-35 खुद लड़ते, बाकी अपने सब उनके सहयोगी तो थे, झामाजी थे, गाजी थे, पता नहीं कौन कौन था, उनके साथ मिलकर लड़ लेते। तो पलटू राम को क्यों लगे अपने साथ? इस देश के अंदर 3 पलटू राम है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार, ये 3 पलटू राम है। नरेंद्र मोदी ने पहले किसान आंदोलन के समय पे बिल लाया, 3 काले कानून, कहता रहा कि अच्छा है, देश हित में है। फिर जब किसानों ने उसका विरोध किया, 13 महीने हम लोग सड़कों पर बैठे, तो उसने पलट लिया, कहा अब कानून मैंने वापस ले लिया, ये देश हित में है। अमित शाह ने कहा कि सारे दरवाजे मैंने नीतीश कुमार के लिए बंद कर दिए, अब दरवाजा खुल गया। ये पलटू। तीसरा ये पलटू राम, पलटू चाचा, ये कहता था कि जनवरी 2023 में कहा कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन उधर नहीं जाऊंगा, उनके साथ नहीं जाऊंगा, चला गया। तो ये 3 पलटू चाचा हैं, और ये तीनों, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार जो है वह नरेंद्र मोदी के सीक्रेट एजेंट की तरह भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के द्वारा भेजे गए थे यहाँ पर,
कि पहले अलायंस बनाओ और फिर एकाएक उनको छोड़कर चले आओ। ये तो शुक्र मनाओ कि हमने संयोजक पद नहीं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने संयोजक पद नहीं दिया। लेकिन आप बार बार कर रहे हैं, इंडिया अलायंस तो खत्म है ना, कहाँ खत्म है? ममता जी चले गई। अरे कहाँ चली गई? कोई नहीं गया, कोई नहीं गया है। अभी तो चंडीगढ़ में चुनाव हुआ है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी मेयर का, और भारतीय जनता पार्टी ने संघियों ने कब्जा कर लिया हर